चुप रहो, एकदम चुप। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो जंगकुक? हाँ बता मुझे। मैं तुम्हें कब से रोकने के लिए बोल रही हूँ, पर तुम मेरी बातों को इस तरह से इग्नोर कर रहे हो जैसे कि तुम्हें मेरी बातें ही सुनाई नहीं दे रही हो। तुम बार बार भूल क्यों जाते हो जंगकुक कि तुम जस्ट अभी एक बच्चे हो और तुम मेरे साथ इस तरह से नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे बेबी मत बुलाया करो, क्योंकि मुझे ये वर्ड पसंद नहीं है एंड मैं कोई बेबी नहीं हूँ। इस तरह से बिहेव मत करो जंगकुक, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। जंगकुक तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे ऑलरेडी बहुत गुस्सा आ रहा है और तुम मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। वैसे भी मुझे इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आज के बाद ऐसा नहीं करोगे। रात काफी हो गई है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? सच में ये सब बहुत अजीब है। इस इंसान को समझना नामुमकिन है। आखिर ये चाहता क्या है मुझसे? एंड ऐसे सुबह हो जाती है एंड रात के बाद जंगकुक को ताई की बिल्कुल भी बात नहीं होती है एंड ताई जंगकुक के उठने से पहले सुबह सुबह घर से निकल जाती है बिकॉज उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था। अच्छा होता है तुम आ गई, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। वैसे क्या बात है, आज तुम्हें आने में इतनी देर हो गई? एक्चुअली क्या है ना, वो अचानक से एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी, सो बस उसे अटेंड करने में काफी टाइम लग गया। अच्छा ठीक है, वैसे अगली बार ऐसी कोई मीटिंग हो तो प्लीज मुझे कॉल कर देना, क्योंकि इस बार तुम अकेले चली गई थी एंड तुम जानती हो ना अभी तुम्हारा अकेले जाना कहीं सेफ नहीं है। सो अगली बार से मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। एंड वैसे मैंने सुना कि कल तुम जंगकुक के घर गई थी। हाँ शुगा, तुम जानते हो कि अभी क्या हो रहा है। सो बस जंगकुक ने कहा कि मेरा अकेले रहना सेफ नहीं होगा, सो बस इसीलिए मैं जंगकुक के साथ उसके घर गई थी। वैसे अभी जंगकुक है कहाँ पर? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं था, शायद अपने केबिन में एंड वहाँ पर कुछ वर्क कर रहा है। A few moments later. जंगकुक क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं वो थोड़ा इम्पोर्टेंट वर्क कर रहा हूँ। जस्ट 2 मिनट को, उसके बाद बताता हूँ। अच्छा ठीक है। ओह आई एम सॉरी, मुझसे गलती से गिर गया। रुको मैं अभी क्लीन कर देती हूँ। नहीं ताई रुको, तुम्हें चोट लग जाएगी। अरे डोंट वरी जंगकुक, कुछ नहीं होगा, मैं उठा देती हूँ। एंड उसके बाद ताई जैसे ही उन ग्लास के टुकड़ों को उठाने लगती है, ताई को सच में चोट लग जाती है एंड उसके हाथों से ब्लड निकलने लगता है। ताई तुम पागल हो क्या? देखो तुम्हें चोट लग गई है, अब प्लीज हटो यहाँ से। देखो तुम्हें कितनी ज्यादा चोट लग गई है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा ना? बताओ मुझे। अरे डोंट वरी जंगकुक, इतनी भी चोट नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो ताई? देखो अब तुम्हें कितनी ज्यादा चोट लग गई, प्लीज उसका ध्यान रखा करो। बस 2 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हारी बैंडेज कर देता हूँ। नहीं जंगकुक रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। ताई मैं कर रहा हूँ ना, तुम बस चुप रहो। तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? अगर हो तो प्लीज मुझे बताना, ओके? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो इसलिए क्योंकि कल रात को मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट दिया था एंड मुझे लगा कि तुम गुस्सा हो गए होगे, क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। हाँ तुमने सही कहा, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है एंड सच कहूँ तो जब तुमने मुझे डांटा था मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद तो जैसे मैं इस बारे में भूल ही गया था। एंड वैसे भी कोई बात नहीं, तुम मुझे डांट सकती हो बिकॉज तुम मुझसे बड़ी जो हो। क्या सच में? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है।
नहीं हो रहा है तो कर लो, क्योंकि ये सच है। अरे वाह, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं तुम्हें जब चाहे जैसे भी डांट सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम जब चाहे जैसे भी मुझे डांट सकती हो, बट सिर्फ तुम, ये हक सिर्फ मैंने तुम्हें दिया है। बट डोंट वरी, मैं इतनी आसानी से तो सुधरने वाला नहीं हूँ, चाहे तुम मुझे कितना ही डांट लो। मैं तो तुम्हें हमेशा ऐसे ही परेशान करूँगा। A few moments later. जंगकुक, तुम सुबह से वर्क कर रहे हो, आखिर तुम कर क्या रहे हो, मुझे बताओगी? अरे ताई, मैं यहाँ पर किस लिए आया था? उस इम्पोर्टेंट फाइल के लिए जो कि हैक हो चुकी थी। सो बस मैं उसी फाइल के रिलेटेड कुछ वर्क कर रहा हूँ। ओह, तो फिर क्या तुम्हें वो फाइल मिल चुकी है? हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो, बट फिर भी मुझे 2 से 3 दिन और लगेंगे उस फाइल को पूरी तरह से लाने में। एंड उसके बाद जैसे ही तुम्हें तुम्हारी फाइल मिल जाएगी, उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ओह, तो उसके बाद तुम यहाँ से चले जाओगे? ये सुनकर थोड़ा बुरा लग रहा है मुझे। तो फिर तुम क्या चाहती हो कि मैं यहीं पर रुक जाऊं? अरे तुम भी ना जंगकुक, काश ऐसा हो सकता। वैसे जैसा कि तुमने कहा कि मुझे मेरी फाइल जल्दी मिल जाएगी, तो फिर क्या तुम्हें पता चला आखिर कौन है वो मास्टरमाइंड जिसने मेरी फाइल हैक करवाई थी? एंड आखिर क्यों वो मुझे इतने टाइम से परेशान कर रहा है? मैंने बहुत बार पता करने की कोशिश की, बट मुझे अब तक भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। सच में वो बहुत स्मार्टली वर्क करता है ताकि किसी को भी उसके बारे में पता ना चले। बस मैं इतना समझ पाया हूँ कि वो जो भी है वो तुम्हें शायद बहुत अच्छे से जानता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर कौन है ये टकला लखा जो कि मुझे इतने टाइम से परेशान कर रहा है। वैसे मैं इस बार मैं तो भूल ही गई थी, जैसा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जैसे तुम मुझे अपनी फाइल ला कर दोगे, उसके बाद मुझे तुम्हें वो देना होगा जो तुम्हें चाहिए। सो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आई नो उस टाइम पर ये सोचना कि तुम्हें क्या चाहिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अब तक तो तुमने सोच लिया होगा ना? हाँ बिल्कुल, तुम ऐसा कह सकती हो। तो फिर बताओ ना, अब तो मैं भी एक्साइटेड हो रही हूँ। वैसे भी एक बात याद रखना, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो या फिर वो चीज कितनी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है, इसीलिए मैं वो तुम्हें जरूर दूंगी। यही बात तो मुझे तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी लॉयल तुम अपने वर्क के लिए हो ना, इतनी लॉयल अपने इस प्रॉमिस के लिए भी रहोगी। एंड वैसे मैं तुम्हें इतनी जल्दी तो नहीं बताने वाला। जैसे तुम्हें तुम्हारी फाइल मिल जाएगी, उसके बाद मैं भी तुम्हें बता दूंगा कि मुझे क्या चाहिए और वो क्या चीज है। जंगकुक, अब तो तुम सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? मुझे उस दिन का वेट रहेगा। हाँ बिल्कुल, वेट तो मुझे भी उसी दिन का है। वैसे भी मेरी एक बहुत बुरी आदत है, जितना मैं अपने काम के लिए अच्छा हूँ ना, उससे भी कहीं ज्यादा मैं बुरा बन जाता हूँ जब मुझे अपनी पसंद की चीज नहीं मिलती। तभी जंगकुक को किसी का अननोन नंबर से कॉल आने लगता है। इस टाइम पर कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? वैसे ये किसका नंबर है? एनी मुझे बार-बार कॉल क्यों कर रहा है? पर छोड़ो, बाद में बात कर लूंगा। बट फिर भी जंगकुक के फोन पर बार-बार उसी नंबर से कॉल आने लगता है। जंगकुक, कोई तुम्हें बार-बार कॉल कर रहा है, हो सकता है इम्पोर्टेंट हो। हेलो, कौन बोल रहा है? कैसे हो तुम? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। ओह, तो फाइनली तुम्हारा कॉल आ ही गया। वैसे भी मुझे पता था तुम मुझे कॉल जरूर करोगे। जंगकुक, इस तरह से तुम किससे बात कर रहे हो? किसका कॉल है? ताई, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। जल्दी से मुझे मेरा लैपटॉप दो। देखो, ना तो हमारी दुश्मनी है और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। अगर मेरे हाथों से मरना नहीं चाहते हो ना, तो उस ताई की मदद करना बंद करो, क्योंकि उसे तो मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। एंड अगर तुमने उसकी मदद करने की कोशिश की, तो तुम्हें मारने से पहले भी मैं एक बार नहीं सोचूंगा। मुझे मारने की धमकी? वाह, लगता है अब तो काफी मजा आने वाला है। एंड वैसे भी तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? खुद पर बहुत ट्रस्ट है ना? ठीक है, देखते हैं कब तक बचा पाते हो तुम ताई को। एंड लगता है जल्दी हमारी मुलाकात होगी। एंड जब तुम और ताई मुझे मिलोगे ना, मैं तुम दोनों को अपने हाथों से मारूंगा। ठीक है, वो तो जल्दी पता
ये सब हो रहा है? क्या उसने तुम्हें कॉल किया? उसने क्या कहा? कुछ नहीं, जस्ट फालतू बकवास कर रहा था एंड मैं तुम्हारी मदद ना करूं इसलिए बस मुझे मारने की धमकी देकर डराने की कोशिश कर रहा था। क्या? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो मेरे साथ कर रहा था, वो सब ठीक है, बट अब उसने तुम्हें कॉल किया है एंड ये ठीक नहीं है। आई एम सॉरी जंगकुक, तुम मेरी वजह से तुम भी फंस गए। अरे ताई, तुम बिना ऐसे फालतू धमकियों से डर रही हो। वैसे भी ये सब मेरे लिए बहुत नॉर्मल बात है एंड वैसे भी वो मेरे बारे में नहीं जानता है क्योंकि ये सब ऑलरेडी मैंने संभाल रखा है एंड मेरे बारे में पता करना ये नामुमकिन है। वो जस्ट इतना जानता है कि कोई हैकर है जो तुम्हारी मदद कर रहा है, बट फिर भी जंगकुक ये सब काफी रिस्की हो सकता है। अब हमें सोच समझ कर काम लेना होगा। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? फिलहाल तो कुछ नहीं, जस्ट 2 मिनट रुको, कुछ दिखाना है तुम्हें। यस, काम हो गया। कौन सा काम? जब उस पर्सन का कॉल आया था, सच कहूँ तो मेरा मन था कि मैं तभी उसका कॉल कट कर दूं, बट जानबूझकर मैं उससे इतने टाइम से बात कर रहा था ताकि मैं उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकूं। एंड तुम्हें पता है, मुझे पता चल चुका है कि उसने कहां से कॉल किया था। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो फिर बताओ ना, जरूर वो यहाँ से बहुत दूर होगा। बट अगर मैं कहूँ कि वो इंसान हमारे आसपास है तो, क्योंकि यहाँ से 15 मिनट दूर एक होटल है एंड ये कॉल वहाँ से आया था। What? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। मुझे लगा था कि वो पर्सन अपने आदमियों से काम करवाता है एंड वो तो यहाँ पर नहीं होगा, बट इसका मतलब वो पर्सन हमारे आसपास ही है। आई नो कि ये थोड़ा रिस्की है, बट इससे हमारा काम हो सकता है। क्यों ना हम उस होटल में जाएं, क्योंकि जंगकुक ने कहा कि वो जस्ट यहाँ से 15 मिनट दूर है एंड हो सकता है वो पर्सन अभी भी वहीं पर हो। एंड वैसे भी उसे थोड़ी पता है कि हमने उसकी लोकेशन ट्रैक की है एंड अगर वो वहाँ पर ना भी हुआ तो हम सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेंगे एंड उसके अंदर तो उसकी शक्ल जरूर होगी एंड जस्ट एक बार पता चल जाए कि ये कौन है, उसके बाद तो उसे हैंडल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ये सब इतना आसान होने वाला है, बट ठीक है, चलो चलते हैं वहाँ पर। आई नो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई है, बट एक्चुअली क्या है ना, मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मेरा फ़ोन मेरे पास था ही नहीं एंड मैं खुद इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी। मुझे कुछ काम की वजह से बाहर जाना पड़ा था, इसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं आप सबको पोस्ट में ये सब बता सकूँ। एंड कल ही मेरा फ़ोन वापस आया है तो बस मैंने फटाफट वीडियो बनाई है एंड आई नो आप सभी ने बहुत वेट किया है इस वीडियो का, सो डोंट वरी, अगर मुझसे हो सका तो मैं कल ही न्यू वीडियो भी अपलोड कर दूँगी।